जय हिंद दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, कुछ हफ्तों से ये काफी चर्चा में है और आज पूरी दुनिया की नजर कहीं न कहीं बलूचिस्तान में है क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखा होगा ईरान या पाकिस्तान दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक को लेकर या फिर बलूचिस्तान से उठती हुई मांग फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान को लेकर। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी इन्होंने बेसिकली कुछ दिन पहले दारा ए बोलन ये बेसिकली लॉन्च किया गया था। बोलन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बेसिकली जो जगह है ये आपको बलूचिस्तान में क्वेटा जो कैपिटल है बलूचिस्तान की उसके जस्ट आपको साउथ मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये जो बोलन है जिसका नाम अभी चेंज करके कच्छी किया गया है। यहाँ पर जो आप मैप में देख पा रहे हो कच्छी जो रीजन है, यही जो कच्छी रीजन के पास में एक छोटा सा सिटी है जिसे मच कहते हैं, मच सिटी या माच भी बोलते हैं। तो ये जो माच सिटी है यहाँ पर जहाँ सर्कल कर रहे हैं, जहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बलोच लिबरेशन आर्मी जो है इनका दावा है निकल के ये आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पर पिछले 15 घंटे से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 15 घंटे से ऊपर है, तो आप ये मान के चलिए कि पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा के टाइम से यहाँ पर इनका कंट्रोल है। तो पूरी कहानी है क्या इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी को लेकर कि यहाँ पर किस तरीके से बलूचिस्तान रीजन में यहाँ पर ये एंटर कर चुके हैं और एंटर करने के बाद में पाकिस्तान की आर्मी के साथ में किस तरीके से ये फाइट कर रहे हैं, ये पूरी कहानी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये भी चीजें निकल के आ रही कि इन्होंने जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जब अटैक किया, खासकर माच टाउन में, यहाँ पर 15 पाकिस्तानी आर्मी जो है इनको मार गिराया गया है। इवन की इससे भी ज्यादा नंबर है, लेकिन ये जो बेसिकली कल का एक अपडेट है क्योंकि इसके पहले भी अटैक होते आ रहे हैं और इसके भी जो नंबर है कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से 50 से भी ज्यादा जो पाकिस्तानी आर्मीज है वो मारे गए हैं। और क्योंकि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली अभी दाराए बोलन बोलन बेसिकली जो क्वेटा के जो जस्ट साउथ वाले पोर्शन है उसके नाम पे दाराए बोलन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन के तहत में यहाँ पर बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को लिबरेट करवाना चाह रही है। यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पर फिर से बांग्लादेश 2 बनने वाला 2.0 बनने वाला है, कुछ इस तरीके की कुछ बातें निकल के आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान को लेकर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिसका बेसिकली जो लोकेशन है वो आपको ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान जो ये जो जगह है यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक्टिव है, लेकिन ये लोग बेसिकली पाकिस्तान का ये मानना है कि बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी जो है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो इनके साइड से बलोच लिबरेशन आर्मी आज के टाइम में इतनी बड़ी आर्मी है, इनकी अपनी एक एलिट यूनिट है। मतलब जैसे इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए कि पैरामिलिट्री, ब्रिगेडियर, कमांडर, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब जो फोर्सेस होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी एलिट यूनिट बनाया गया है जिसमें माजिद ब्रिगेड, अभी इनके बारे में ही बात करेंगे, इनके बारे में कुछ अपडेट भी है, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, फतेह स्क्वाड, इंटेलिजेंस विंग, कुछ इस तरीके की यहाँ पर यूनिट बनाई गई है और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। सो यहाँ पर इनिशियली ये कहा जा रहा है कि जो माच सिटी यहाँ पर इन्होंने मैसिव एक्सप्लोजन किया है और कहीं ना कहीं इंटेंस गन फायर देखने को मिला है यहाँ पर इस तरीके से कि पाकिस्तान की आर्मी बैक फ्रंट में चली गई है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो डैमेज हुआ, एक्सटेंसिव डैमेज देखने को मिल रहा है, चाहे वो माच जेल की बात करें, जो जेल बेसिकली, या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग हो पाकिस्तान की, वहां पर एक एक्सटेंसिव डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। इवन की बलोच लिबरेशन फोर्सेस का ये भी मानना है कि ये मल्टीपल रेलवे स्टेशन जो है माच सिटी के जस्ट आसपास नजदीकी एरियाज में, उन पर भी इनका कंट्रोल हो चुका है। इवन कि यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है, जो ऑफिसेस है, जेल कॉलोनी है, वहां पर भी इनका एक कंट्रोल देखा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अटैक हो रहा है, जेल में हो रहा अटैक, इवन की 15 रॉकेट्स दागे जा रहे हैं टुवर्ड्स सिटी की तरफ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो अपडेट है वो निकल के आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि BLA की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, जो कि हम पिछले मैलिट यूनिट की बात कर रहे थे, इनका ये मानना है कि ये बेसिकली जो माच सिटी है उसके एंट्री और एग्जिट रूट को बेसिकली ये कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक्सक्लूसिव माइंस को भी प्लेस कर रखा है ताकि यहाँ से जो रीइंफोर्समेंट यानी कि जो पाकिस्तान की आर्मी एंट्री करना चाहे तो उसे एक भारी नुकसान हो सके। और यहाँ पर एक बात और फोकस किया गया कि बलूचिस्तान की तरफ से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने खासकर माच सिटी के जो रेजिडेंट्स है, वहां के जो लोग हैं, उनको खासकर ये एडवाइस किया है कि आप अपने घरों के अंदर रहे, कोशिश करें कि जो हाईवेज है उस पे ना जाए
ऑनगोइंग एक्टिविटीज जैसी कुछ चीजें ना हो यहाँ पर। और इसी के बीच में जो माजिद ब्रिगेड है, जो फिदाइन हम कह सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम अपने लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे, जब तक हमारी बुलेट खत्म नहीं होती है, जब तक लास्ट नहीं बचती है। इवन कि इन्होंने यहाँ पे ये भी दावा किया है, माजिद ब्रिगेड आपको बताना चाहते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी में सबसे खूंखार ये यूनिट है। और इन्हीं का ये दावा है कि 45 एनिमी पर्सनल जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान आर्मी, इनको ये मार गिरा है। इवन की 10 वर किल्ड इन द पीर गाहिब जो अटैक हुआ है उसमें वो मार गिरा है। और इवन की यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये भी मानना है कि जो बलोचिस्तान जो प्रोविंस है, यहाँ पर ये लोगों को ये भी कह रहे हैं, यहाँ के जो यूथ लोगों को ये कह रहे हैं कि आप भी इस बलोच फ्रीडम फाइटर्स के रूप में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो बलोच मदरलैंड जो 1 साल में फ्रीडम होगा, उससे हम लोग विद इन अ मंथ हम लोग इसे आजादी दिलवा सके। और इसी बीच में कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट निकल के आते कि BLA सेज इट्स ऑपरेशन बोलन हैज एंडेड विद सक्सेस एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। इनका ये भी मानना है बोलन ऑपरेशन के तहत में कि या तो वो सक्सेस पाके ऑपरेशन को बंद करेंगे, या फिर एक बड़ी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद ही ये ऑपरेशन बंद होगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन बोलन है, दाराई बोलन, इसका मेन जो पर्पस है वो बेसिकली पाकिस्तान का जो कॉवर्डली नेचर है, कायरतापूर्ण जो नेचर उनका है, उसे एक्सपोज करने को लेकर है। और यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डायरेक्ट एक चैलेंज दे रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान रेजिम को, कि अगर आप में हिम्मत है तो आप बलूचिस्तान फाइटर से फेस टू फेस फाइट करें। और यहाँ कहा जाता है वी ओपनली चैलेंज पाकिस्तानी मिलिट्री, कि आप सामने आओ, आप इनोसेंट को मार रहे हो, आप बलूच फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो आपको फेस टू फेस हमसे फाइट करनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान का रिस्पांस निकल के आता है यहाँ पर, कि आपको बताना चाहते हैं पाकिस्तान के साइड से भी रिटेलिएट किया गया है। और पाकिस्तान ने भी ये दावा किया है कि 5 टेररिस्ट वो मार गिरा है जो मार्च सिटी में एंटर कर चुके थे। इसके अलावा भी पाकिस्तान की तरफ से खासकर जो प्रोविंशियल इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जन अचाक जई, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी जो फोर्सेस है ये बेसिकली जो 3 कोऑर्डिनेटेड अटैक होने वाले थे उसको फेल कर चुके हैं। इवन की कुछ मिलिटेंट जो कि असलम एको ग्रुप से बिलोंग करते थे, इनके अटैक को भी फेल किया है। और यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि नो डैमेज अकर्ड टू इंस्टॉलेशंस, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है देयर वर नो कैजुअलिटीज अमंग सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन BLA की तरफ से माना जा रहा है कि 50 प्लस जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल है वो मारे गए हैं। लेकिन सवाल निकलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी रिसेंटली इतना अटैक क्यों रहा है ना, एक क्वेश्चन उठता होगा। बिल्कुल, तो आपको बताना चाहते हैं कि नवंबर 2022 के टाइम में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसके साथ में जो सीज फायर एग्रीमेंट था वो एंड हो चुका था। कब की बात हम कर रहे हैं, ये 2022 नवंबर में ही ये आपका एंड हो चुका था। और इसी के बाद में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से अटैक होते आ रहे हैं। और यहाँ पर क्यों यहाँ पर सीज फायर तोड़ा गया, इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि पाकिस्तान आए दिन जो इस अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशन वो चलाता रहता था। तो इससे अच्छा है कि जो सीज फायर जो साइन किया हुआ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, उसे खत्म कर दिया जाए। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इसे खत्म किया और उसके बाद में अटैक, मल्टीपल अटैक हो रहे हैं। और ये जो खासकर अटैक है ना वो 2 जगह ज्यादा हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले रीजन में। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि इस रिसेंट 2022 जब से ये सीज फायर एग्रीमेंट खत्म हुआ उसके बाद से करीब करीब आपको बताना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर रिसर्च सिक्योरिटी स्टडीज हाईलाइट, इन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट के जरिए ये बताया कि 1524 ऐसे वायलेंस रिलेटेड फैटिलिटीज देखी गई हैं, जिसमें से 1463 इंजरीज हुई है, 789 टेरर अटैक हुए। ओनली ये हम बात कर रहे हैं 2023 की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान रीजन, उसमें ये 90% फैटिलिटीज देखी गई है। और 84% जो है अटैक 2 प्रोविंस में देखा गया है। बलूचिस्तान को लेकर BLA आए दिन अटैक करता है, और जो खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वहां पर TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये अक्सर अटैक करता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप हैं। और ये तब निकल के आ रहा है जब पाकिस्तान और ईरान दोनों के बीच में 16 जनवरी के दिन में जब ईरान की साइड से जब एयर स्ट्राइक किया जाता है, पंजगुर जो रीजन है UAV और मिसाइल से अटैक की जाती है, उसके बाद में जस्ट 2 दिन के बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान रिटेलिएट करता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर। और अगर हम बात करें, अगर हम इस रीजन की, बलूचिस्तान रीजन की, तो यहाँ पर आपको
बलूचिस्तान फ्रीडम के आपको बहुत सारे आपको नारे सुनाई देंगे। इवन कि ये भी चीज़ें निकल के आती है, बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशन जिनोसाइड, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर आए दिन जिनोसाइड, यहाँ बच्चे को, वुमेन को, ये पाकिस्तान आर्मीज़ यहाँ पर इतना अत्याचार कर रहा है। इवन कि बलूचिस्तान को चाइना के हवाले सौंप दिया है, खासकर सीपेक की अगर हम बात करें उसको लेकर। सो पाकिस्तान बेसिकली इस रीजन को इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है, और इसके पीछे रीजन कहा जाता है कि क्यों बेसिकली बलूचिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर मिनरल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इवन कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेरिटरी भी है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण एक दशक से कह सकते हैं कि एक लंबा इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलता है। इवन कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड भी आपका बलूचिस्तान मिल जाएगा, और कुछ रीजन ऐसे भी है जो कि अनडिस्कवर्ड रिजर्व्स हैं। इवन कि प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, जिसमें से गोल्ड आपको बलूचिस्तान वाले रीजन में आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइनीज, क्योंकि चाइना को लेकर पाकिस्तान ने यहाँ पर बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट किए, खासकर सीपेक की हम बात करें तो सीपेक जो कि कहीं न कहीं पीओके से होके गुजरता है, कहीं न कहीं हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है। और ये जो सीपेक का जो लाइन है, इसमें रोड, रेलवेज, हाईवे सब कुछ है, और ये कहाँ से, ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करती है। और ग्वादर पोर्ट कहाँ है? बलूचिस्तान में रीजन में। और बलूचिस्तान वाले रीजन में आपको रिसेंटली आपको मालूम चला होगा कि इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइनीज के ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं। 2018 की ये बात है जब थर्ड टाइम अटैक हुआ, इसके बाद भी आपको मल्टीपल अटैक्स चाइनीज के ऊपर देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि इंडिया का यहाँ पर रोल क्या हो सकता है। देखिए, इंडिया आज के टाइम में अगर हम बात करें, पाकिस्तान और ईरान की बात है। ईरान में जो सिस्तान बलूचिस्तान जो रीजन है, यहाँ के प्रोविंस है, और इसी प्रोविंस में BLA जो मिलिटेंट ग्रुप जो पाकिस्तान मानता है वो एक्टिव है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान ईरान का मामला है, तो इसमें हम लोग ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जहां पर 2021 के बाद से तालिबान का रूल है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने को लेकर बहुत ज्यादा कदम नहीं उठा। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट निकल के आ रहा था कि इंडिया समेत 10 कंट्रीज ऐसे थे, जिसमें चाइना भी था, रसिया भी था, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, ऐसे 10 देश थे जो रिसेंटली काबुल में एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। कहा जाता है कि इंडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ी बिग स्टेटमेंट निकल के नहीं आई, लेकिन हाँ, ये बेसिकली जो मीटिंग रखी गई थी, ये अफगानिस्तान में कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर था, कि किस तरीके से अफगानिस्तान में के डेवलपमेंट को लेकर हम लोग काम कर सके। एक चीज आपने नोटिस किया कि रसिया भी यहाँ पर है। इसकी कहानी किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, किसी और एक वो स्टैटिक वीडियो होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा जरूर। और हाँ, एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा चैनल का, जो लोग इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये न्यू चैनल है, और न्यू चैनल में आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी चैनल के साथ में कुछ छेड़खानी भी हो जाती है, स्ट्राइक, तो आपसे एक बॉन्डिंग, एक रिलेशंस बना रहे, तो उसके लिए आप उस चैनल से जुड़ जाइएगा। संजीव नायक के नाम पे है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।